तो चेक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये टर्म सब क्लियर है, ठीक है। चलो ई और वी में रिलेशन क्लियर है ना, E इक्वल्स टू वी बाई आर इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, या माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है, सब चीजें क्लियर है। कहाँ पे, किसकी बात पूछ रहे हैं? हाँ भाई, आपका ई है ना, जीरो हो तो वी जीरो ऐसा तो नहीं है, लेकिन वी जीरो होगा तो ई तो होगा। तो इधर देखो क्या कह रहे हो, वी जीरो है, ई इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर। अब जीरो का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, वी कांस्टेंट की, है ना, ई जीरो होगा तो वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब वी जीरो है तो ई जीरो होगा ही सही, ठीक है, लेकिन ई जीरो जब होगा जब वी जीरो नहीं, वी कांस्टेंट हो, ठीक है, तब भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये हम्म हम्म एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उस पे चार्ज कुछ इस तरह से 2q माइनस क्यू रखे हुए हैं सेंटर पे। अब मुझे बताओ सेंटर पे, ठीक है, जो होगा भाई इसकी वजह से जुड़ जाएगा v, ये है ना, v क्या होता है, ये तो दूरी सेम है, सब दूरी सेम है, सब दूरी सेम है, ठीक है, तो ये v 2v हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो v जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, v जीरो आ रहा है। इस क्वेश्चंस में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो v जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, भाई सेंटर पे पूछा है ना, अब मैं ई निकाल के देख लेता हूँ ना, भाई इसकी वजह से क्या होगा, निकालना पड़ेगा ना, इसमें क्वेश्चन में तो इसमें ट्रायंगल में बात होगी ना, यहाँ पे आपको पॉइंट पे निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये सेंटर पे निकालना है, नहीं भी निकाला, जीरो आ गया। अब ई निकाल के देख लो, क्या निकाल लो, ई निकाल के देख लो, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात होगी ना, किसकी बात कर रहे हैं जरूरी है, ई का जीरो में बी का जीरो होगा कि नहीं होगा, हम कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो माइनस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, है ना, और ये तो नहीं होगा, इसमें तो रिजल्ट दिख रहा है ना, रिजल्टेंट जीरो कब होता है, जब इक्वल अपोजिट होते हैं, ये तो इस डायरेक्शन में ना, माइनस की वजह से इनवर्ट, ये इनवर्ट, और इसकी वजह से आउटवर्ड, तो ये तो जीरो नहीं होगा, तो ये तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये तो जीरो नहीं होगा। हाँ तो देखो यहाँ पे v क्या होता है, के क्यू बाई आर, क्या होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी चार्ज से r दूरी पे पोटेंशियल हमने देखा के क्यू बाई आर होता है, ठीक है, इसके लिए क्या हमने इमेजिनेशन, क्या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किए, एक टेस्ट चार्ज लिया पॉजिटिव, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, उसको कहाँ लेके आए, पी पॉइंट में, ठीक है, लाए कि नहीं लाए, तो ये पोटेंशियल जो हो गया वो क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या हो गया, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या हो गई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ वर्क डन जो आएगा पोटेंशियल, यहाँ v इक्वल टू के क्यू बाई आर है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, q नॉट इंटू वी, v क्या है, के क्यू बाई आर, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया के क्यू नॉट बाई आर, ये वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है, यू होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज कहो या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज करो, दोनों ही पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन किसके टर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, तो यू अपॉन क्यू नॉट होगा, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं 2 पॉइंट की बात कर रहा था, 2 पॉइंट में यहाँ क्या जाएगा भाई? भाई यहाँ तो ये कब है, जब एक पॉइंट इन्फिनिटी पे, दूसरा पॉइंट क्या है आर दूरी पे, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो था, इसलिए यहाँ पे जो था, है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा भाई इस केस में, अगर हम पॉइंट जो चार्ज को लेके आ रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ये क्यू यहाँ है ना, ये सपोज आर दूरी पे ले लो, चार्ज को क्यू नोट को लेके आ रहे हैं इस ए से बी पे, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म थी समझे आप, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू बी, पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे यू बी अपॉन क्यू नॉट माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, यू ए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, ठीक है, वही आपके पोटेंशियल एनर्जी के आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पास में, ठीक है। तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गया पोटेंशियल एट बी पॉइंट, ये हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, जो हमने समझा था, हमने इस टर्म्स में भी, इस फॉर्मूले के टर्म्स में भी हमने बता लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन करने हैं, पोटेंशियल के क्वेश्चन कर लिए थे हमने, ठीक है ना, क्वेश्चन करो। अब पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम में क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो चार्ज के बीच की इंटरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन जो होता है, ठीक है, ये दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में दूरी है R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R, ठीक है, K Q1 Q2 बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी है P, क्या पोटेंशियल एनर्जी है P, P क्या है P E, ठीक है। अगर हम सिस्टम में, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू पता है, आर पता है, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, कोई सिस्टम बना दें, ठीक है, इस सिस्टम में हमने क्या मिल गया इक्विपोटेंशियल एंड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये हमने तीन चार्जेस लिख लिए, इन दोनों के बीच में दूरी r12 है, इन दोनों के बीच में r13 है, ये r33 है। पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम निकालनी है, जो चार्ज आपको गिवन है, ठीक है, क्या चार्ज और उनके बीच में सेपरेशन गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो हमने इमेजिनेशन पोटेंशियल के लिए डेवलप की थी, तो हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे थे, ठीक है ना, वो एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा, तो हम वही बात अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को बनाने के लिए ये हमने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए कि चार्ज कहाँ कहाँ रखा हुआ है। अब इसमें से सिस्टम बनाने के लिए किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज को लिया हो, ऐसा कोई है ना, तो मैं ए पॉइंट पे रखे हुए Q1 को चार्ज लेके आ रहा हूँ, कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से। Q1 को लेके आया तो सबसे पहले सेल पोटेंशियल एनर्जी U11, क्या U11, इसको ए बी सी समझ के की जगह 1 2 3 कर दो, ज्यादा आसान होगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो है ना 1 पॉइंट है, ठीक है। Q1 चार्ज को लेके आए तो खुद से खुद की दूरी 0, तो U11 आपकी 0 होगी, सेल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हुआ, मैं Q2 चार्ज को लेके आया, क्या लेके आया Q2 चार्ज को, जैसे ही मैं Q2 को लेके आया तो दोनों के बीच में क्या हो गई मेरी R12 दूरी है, तो ये क्या हो गया, दूसरे चार्ज को लेके आया तो U22, ठीक है, खुद से दूरी 0, और दोनों के बीच में U12 होगा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच में दूरी R12, ठीक है। अब इसी तरह क्या लेके आया, मैं तीसरे चार्ज को लिया हूँ भाई, इसकी वजह से सेल्फ और इंटरेक्शन पोटेंशियल दोनों लिख दी, सेल्फ जीरो, खुद से खुद की दूरी 0, दोनों के बीच में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आ ही रही है, ठीक है। अब Q3 चार्ज को लेके आए T पे 3 पॉइंट पे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से पहले तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, खुद से खुद की दूरी, फिर एक Q1 से दूरी मिल जाएगी, ये R13 है, तो ये आ जाएगा U31, ठीक है, क्या आ गया K Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है, एक इससे मिल जाएगा, ये क्या दूरी है R23, ठीक है, तो ये क्या हो गया K Q2 Q3 अपॉन R23, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये आ गई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में बेसिकली हम जो है ना चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल वो यूज कर रहे हैं कि हम 1 by 1 चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहाँ से
इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जहाँ पे वो प्लेस्ड है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है। अब इसी की तरह अगर हम रेगुलर पॉलीगन में आगे की बात करें, ठीक है, आगे की बात करें कि किस तरह से, ये तो इस तरह से टिपिकल हो जाएगा। अगर रेगुलर पॉलीगन में 8 चार्जेस है तो इस तरह से करते करते तो हमें, ठीक है ना, हो जाएगी। तो हमें क्या रखना है, कितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितने बने, 1 2 3 पेयर्स है कि नहीं है, है कि नहीं है, क्या है, 3 पेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। क्या होती है, n इंटू एन माइनस वन। कितनी साइड थी ट्राइंगल में, कितनी साइड्स थी भाई, ट्राइंगल में 3 थी। अरे क्या थी, 3 साइड्स थी। तो 3 इंटू 2/2, तो 3 पेयर बने कि नहीं बने। तो आपके सामने नंबर ऑफ पेयर 3 हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ पेयर से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो स्क्वायर का। स्क्वायर फ्रेम करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर। इसमें जो चार्जेस रखे हुए हैं ये तो अलग अलग चार्जेस थे, ठीक है, आपको ये था, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, क्यू 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 चार्ज रख रहे हैं इक्वल साइड आर आर आर, ठीक है। अब इसमें कितने पेयर बनेंगे और किससे कैसे निकालेंगे डायरेक्ट देखना है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, आपकी साइड्स कितनी है, एन की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 3 है ना, n-1/2, तो ये आ गया 6। क्या आ गए, 6, क्या आ गए, 6 आ गए, ठीक है। अब इसमें से कैसे आप करोगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के कितने पेयर्स होंगे। तो देखो 4 तो साइड्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो 4 तो इस साइड के बीच में हो जाएगा, तो इनकी दूरी क्या है, r, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 4 k q q1 q2, तो k q q q स्क्वायर बाई r, ठीक है, क्या बाई r। अगर q1 q2 रिप्लेस कर देते, q1 q2 q3 q4 होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके अलावा क्या है, इस स्क्वायर में 2 डायगोनल है, ठीक है, जो दूरी ये क्या है, √2r। अरे क्या है ये, √2r, ठीक है। तो दोनों चार्ज के बीच में दूरी मिल गई और डायगोनल कितने हैं, 2 है, ठीक है, ये √2r, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए थे और 2 डायगोनल की वजह से तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। ये क्या है, के क्यू स्क्वायर, अरे क्या है, के क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगी, √2r। दूरी क्या है दोनों के बीच में, √2r, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, है ना, इस तरह से साइड ज्यादा बड़े तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लो इसका, क्यूब का। क्यूब में क्या करेंगे, ठीक है, देखो, ठीक है, क्यूब बना लो। ये क्यूब बनाया हमने, ये क्यूब है, ठीक है। कितने चार्ज रखे हुए हैं, 8 चार्जेस रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं, क्यू 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 एंड क्यू, ठीक है, 8 चार्जेस रखे हुए हैं। साइड्स क्या है, सब बराबर है। और कितनी साइड्स होगी भाई, 12 साइड्स होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, 12 साइड्स है। अरे क्या भाई, 12 साइड्स है, ठीक है, 12 साइड्स है, क्या है भाई, 12 साइड्स है, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम निकालनी है। ये क्यूब में जो चार्जेस है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो जैसे कि हमने किया था पहले, तो कितने साइड्स हैं, है ना, कितनी साइड्स हैं। तो भाई क्या हो जाएगा भाई, पहले तो कितने होंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ पेयर्स क्या है, 8 इंटू 8-1 7/2 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना, कितना हो गए, 28, ठीक है। तो कितने कितने होंगे, तो पहले तो 12 साइड्स हैं, 12 क्या है, साइड्स है, तो इसकी वजह से जो होगा भाई क्या होगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 के क्यू स्क्वायर आर, 2 के बीच में दूरी क्या है, आर। अब आगे क्या होंगे, 12 साइड के अलावा क्या क्या है भाई, डायगोनल देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, डायगोनल, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें पता है, आसान चीज करता हूँ, मुझे बताओ 6 सरफेस है कि नहीं है, 6 सरफेस आर इन क्यूब, और यस है कि नॉन,
आपने एक अभी सरफेस ली थी, एक स्क्वायर लिया था कि नहीं लिया था? जब एक स्क्वायर लिया था तो वो एक सरफेस है कि नहीं है? तो उसमें एक सरफेस में आपने जो डायगोनल बताया, सरफेस डायगोनल, क्या बताया? सरफेस डायगोनल, वो दो थे कि नहीं थे? अरे थे कि नहीं थे? तो सरफेस डायगोनल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सरफेस डायगोनल की। तो एक सरफेस में दो डायगोनल है, तो 6 सरफेस में कितने होंगे? 12 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो ये वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता? √2r होती कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं होती? तो क्या हो जाएगा? 12 की क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 Q सेम है, दूरी क्या हो जाएगी बेटा? √2r। अरे क्या हो जाएगी? √2r। ये √2r आई कि नहीं आई? आई। तो ये हो गया, ठीक है, 12 12 24, ठीक है। 4 रिमेनिंग है। अब 4 कौन से बनेंगे बेटा? ठीक है, 4 किसके बनेंगे? अब देखो, यहाँ से ये वाला क्यूब का मेन डायगोनल, क्या? क्यूब के मेन डायगोनल, तो कितने होंगे? 4। 24 हो गए, 4 बच रहे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो अब क्यूब की जो दूरी है वो कितनी है? √3 है। हमने कल ही बात करी थी, पोटेंशियल निकाला था क्यूब में, √3a। तो भाई क्या हो गया हमारा? 12 12 ये है ना, ये सरफेस डायगोनल कितने हैं? 12, और 4 क्या है? क्यूब डायगोनल, है ना। तो 4, ठीक है, 4k² अपॉन √3r, है ना, क्या हो जाएगी? √3r। तो ये आंसर आ गया। तो तीनों को एक साथ लिख दो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई आपके पास, ठीक है, 12 साइड की वजह से, 12 सरफेस डायगोनल की वजह से, सरफेस डायगोनल की दूरी √2r, 4 आपके आगे किसकी वजह से? क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब, √3r। ये क्या दूरी बताई थी आपको? कल भी बताई थी, दोबारा देख लो, ठीक है। ये आपने क्या थी? ये √2r हो गई थी, ये r और r के √2r होगी नहीं हुई? हुई, ठीक है। तो √2r, ये वाली √2r प्लस r, ये वाली, ठीक है, इससे क्या आ गया था हमारा? ये वाला कितना आ गया था? √3r। तो ये पूरा √3r, तो ये √3r, तो ये आंसर हो गया। हम्म, ठीक है, चलो। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, एक दो क्वेश्चन और देख लो। वैसे आ गया है सिस्टम, ठीक है ना, फिर भी एक आप प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 पॉइंट चार्जेस प्लेस दें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ए है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू इंक्रीज दियर सेपरेशन टू 2 है। ये वाला नहीं, ये वाला करो पहले। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है ना, ठीक है, ये अभी बाद में करेंगे, पहले फोर्थ करो। पहले जो कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं वो देखो, है ना। दो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दो चार्जेस दिए हुए हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है,
और चार्जेस कहाँ कहाँ रखे हुए हैं ये दिया हुआ है। डायग्राम बनाओ। क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे ही बता दो मुझे कि Q1 Q2 भाई यार Q1 Q2 पता है कि नहीं पता, दोनों के बीच में दूरी कितनी है भाई, दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक प्लस एक्स है एक माइनस एक्स है, तो यही देखना है बस 18 सेंटीमीटर, बस डाल दो कि Q1 Q2 अपॉन है ना 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये Q1 Q2/R, ठीक है, की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितने 7 × 2, ठीक है, 10⁻⁻12, दोनों के बीच में दूरी 18 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए सोर्स है, ठीक है। ये कट गया, ठीक है, 10 की पावर कितना हो गया 9 11, 10 नीचे 7 0.7। तो इसकी यूनिट क्या होगी, W = QV होता है ना, जूल भी ले लो या फिर आप क्या ले लो कूलाम इंटू वोल्ट, ठीक है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट या कूलाम इंटू वोल्ट। दो ही साइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ दो ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में लेंगे, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, पोटेंशियल जब आप निकालोगे, ठीक है ना, कल भी बताया था, वर्क जो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटी का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में डायरेक्शन लिखी जाती है, माइनस होगा तो माइनस लिखना होगा। और जब देखो ना, जब दोनों सेम हो ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, माइनस में प्लस आएगा तब ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसमें साइन लगाने हैं, जो भी है, माइनस है तो माइनस आपको लिखना होगा, ठीक है। ये सब दिक्कत जब आती है, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आ जाते हैं तो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्लस माइनस नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन माइनस भी आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए, माइनस आ जाए प्लस आ जाए, तो क्या क्या गलती हुई, ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट क्या है इसका, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम टू इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस। अगर उसको इन्फिनिटी रख दें तो क्या वर्क डन करना होगा भाई, इसको उल्टा करने से क्या होगा, जो मतलब दोनों चार्ज के बीच में दूरी,
आंसर इसका सेम आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, सेम आ रहा है। हम्म हम्म ठीक है भाई। देखो क्या है इसमें, एक चीज मैं समझा देता हूँ चीजें क्या हो रही है ना, इस क्वेश्चन को समझो, है ना। देखो पहले क्या थे, दो चार्ज इस तरह से थे, ये ओरिजिन मान लो 0,0 पे, ठीक है। ये जो चार्ज प्लेस था इसमें -+9 सेंटीमीटर पे मेरा, है ना। 7 जो माइक्रोगुलाम में इधर है -9 पे, ये क्या है, एक्स बराबर -9, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, तो ये -9 सेंटीमीटर है एक्स में, है ना, एलोंग रखा हुआ है, YZ 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ रखा है कितना, 7, और यहाँ रखा है -2 माइक्रोगुलाम, क्या, 9,0,0, ठीक है। सेंटीमीटर में ये -9 है, 0,0, ये +9 है, ठीक है। अब ये कह रहा है इनके बीच में, ये हमने निकाल ही लिया पोटेंशियल जी। अब ये कह रहा है इनके बीच में क्या कर दें, है ना, कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, है ना, इनफाइनेटली चार्ज डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कितना मैक्सिमम कर दें, क्या होता है भाई, ये क्या किया, ये कितना दूरी है दोनों के बीच में, कितनी दूरी है, 18 सेंटीमीटर, है कि नहीं है, कितनी दूरी है अभी, 9 और 9 18 है ना, 9 और 9 18 है कि नहीं है कि नहीं है ना। अब कह रहा है कितना वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट दो इन्फिनिटी चार्ज, उल्टा हो गया ना भाई, समझो। पहले हम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहे थे, तो हमारा वर्क डन नेगेटिव था, समझ में आ रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें आप इन्फिनिटी से मत जाओ कि इन्फिनिटी हो जाएगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, नहीं। इन्फिनिटी से पहले चार्ज को लेके आ रहे थे किसी पॉइंट पे, ये लेके आए, ये बनाया होगा ना आपने, जब ये पोटेंशियल जो सिस्टम अभी बनाई कि नहीं बनाई, तो 1/1 को चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो इसमें भी लेके आ रहे होंगे, ठीक है, इसमें भी हम लेके आ रहे होंगे। तो ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ से इन्फिनिटी पे ले जाए, तो अगर ये वर्क हमारा नेगेटिव था, तो ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, तो सेम आंसर होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आएगा, वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमने समझा ना भाई, इधर आ रहा है तो क्या है, नेगेटिव, आंसर नेगेटिव है, उधर जा रहा है तो क्या अपोजिट जाएगा, तो माइनस, क्या जाएगा, माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो सेम रिजल्ट आया वो ये पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी से पोटेंशियल जीरो नहीं कर देंगे। जो एनर्जी अभी क्वेश्चन करी इसी का सेकंड पार्ट है, अलग से सोचना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन को अलग सोचेंगे फिर अलग बन जाएगा, इसी का सेकंड पार्ट है। तो पहले आपने चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए, अब आप उस चार्ज को वापस इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हो, तो वर्क क्या हो जाएगा, चेंज होके, है ना, पहले नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा।